एनआईए के सूत्रों ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने इस बात से पर्दा उठाया कि कई बड़े लोग उससे खुद को फोन पर धमकी दिलवाते थे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस ने यह भी बताया कि धमकी देने के बदले उसे हर महीने पैसे मिलते थे ताकि वो गैंगस्टर लॉरेंस से मिली धमकी के आधार पर सरकारी सुरक्षा हासिल कर सकें। एनआईए के सूत्रों का कहना है कि धमकी के बदले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उन लोगों से करीब 2 करोड़ रुपए लेता था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में उसने ये भी बताया कि गैंग का खर्चा निकालने और नेटवर्क बढ़ाने के लिए भी वो कारोबारियों से अवैध वसूली करता है। और सूत्र बताते हैं कि सिर्फ 2 साल के भीतर ही लॉरेंस ने अपने गैंग के सदस्यों की संख्या 150 से बढ़ाकर 700 कर ली थी। सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में लॉरेंस ने यह भी बताया कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश 4 अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टरों ने मिलकर रची थी। उधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ की वापसी की तैयारी पूरी हो गई, क्योंकि वहां की संसद में लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का कानून बदल दिया गया और नए कानून के तहत किसी भी सांसद को 5 साल से ज्यादा के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, जिसका सीधा फायदा नवाज शरीफ को होगा और वो पाकिस्तान लौटकर न सिर्फ चुनाव लड़ सकेंगे बल्कि जीतने के बाद वहां के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की संसद ने लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के कानून को बदल दिया, जिसके तहत नवाज 5 साल तक ही चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं और ये अवधि पूरी हो चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ को जून 2017 में कई मामलों में सजा सुनाई गई थी और उनके पूरी जिंदगी चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन नए कानून ने उनका चुनाव लड़ने का रास्ता साफ कर दिया। नवाज शरीफ की पार्टी के सूत्रों ने तो ये तक दावा किया कि आने वाले वक्त में उनकी पाकिस्तान वापसी हो सकती है। 3 बार पाकिस्तान के पीएम रह चुके नवाज इस समय दुबई में है, जहाँ उन्होंने अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इधर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और अमेरिका के साझा बयान पर पाकिस्तान झुंझला गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब कर लिया। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे में दोनों देशों ने साझा बयान जारी किया और कहा कि पाकिस्तान उसके यहां पल रहे आतंकियों पर सख्त एक्शन ले। इसके साथ ही आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने दें। अमेरिका और भारत के इसी साझा बयान से पाकिस्तान बुरी तरह चिढ़ गया। उसने इस बयान की आलोचना की और पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के अफसर को तलब कर लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका को ऐसे बयान जारी करने से बचना चाहिए। हालांकि इसके बाद अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया आई और उसने एक बार फिर साफ किया कि वो पाकिस्तान से लगातार आतंकवाद पर नकेल कसने की अपील करता रहेगा। मतलब ये कि आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका को नसीहत देने का उसका दांव उल्टा पड़ गया। इस बीच पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों और वहां से चलाए जा रहे बड़े आतंकी संगठनों पर अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को फटकार लगा दी। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादियों और आतंकी संगठनों पर एक्शन लेने का निर्देश दिया और दो टूक कहा कि आतंकवाद से लड़ने में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को उसकी धरती से चलाए जा रहे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों का खात्मा करना होगा। Permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका पहले भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुना चुका है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को खूब सुनाया था। इधर पंजाब की फिरोजपुर जेल में बंद एक कैदी ने जेल से ही एक वीडियो कॉल की, जिस पर बवाल मच गया। इस वीडियो कॉल में अमन कुमार नाम का कैदी जेल के बाहर मौजूद कुछ लोगों के साथ लाइव चैट करता हुआ नजर आया और आरोप है कि उसने उस लाइव चैट में हिस्सा फिरोजपुर की जेल के अंदर बैठकर लिया। जैसे ही उस कैदी का ये वीडियो वायरल हुआ, जेल प्रशासन हरकत में आ गया। इसके बाद उसकी बैरक की तलाशी ली गई, जहां से पुलिस को 2 स्मार्टफोन मिले। मोबाइल फोन अंदर किवें आया। बताया गया कि हत्या के आरोप में बंद अमन कुमार नाम के कैदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर लाइव आकर जेल के बाहर मौजूद अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया। उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक महिला से बदसलूकी करने के आरोप में एक एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया। बताया गया कि 2 दिन पहले पुलिस एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने वहां पहुंची थी और आरोप है कि इसी दौरान उस महिला से बदसलूकी की गई और उसे वहां मौजूद उस पुलिस अधिकारी ने धक्का देकर गिरा दिया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद उस पुलिस अधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। बताया गया कि पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार करने वहां गई थी। इस दौरान जब उस आरोपी की पत्नी ने पुलिस से गिरफ्तारी की वजह पूछी तो पुलिस अधिकारी ने महिला को धक्का मारकर गिरा दिया। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस पर उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस के मुताबिक जब वो आरोपी को ले जा रहे थे तो वो महिला उनकी गाड़ी के सामने आकर विरोध करने लगी थी, जिसके बाद उसे हटाया गया तो वो गिर गई। इधर गुजरात के वडोदरा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक निजी यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के छात्र एक दूसरे को पीटते नजर आए। वहां छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बताया गया कि उनमें एक छात्र ने एक लड़की पर टिप्पणी कर दी, जिससे वहां झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद दोनों गुटों के छात्र एक दूसरे को पीटते दिखाई दिए। कोई धक्का मारता नजर आया तो किसी ने लात घूंसों की बरसात कर दी, जिससे मामूली विवाद खूनी झड़प में तब्दील हो गया। गुजरात के वडोदरा में एक निजी यूनिवर्सिटी में छात्र कॉमर्स फैकल्टी में सीट बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान दूसरे गुट के किसी छात्र ने एक छात्रा पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद जबरदस्त मारपीट हो गई और एक छात्र बुरी तरह जख्मी हो गया।
इस बीच महाराष्ट्र के वर्धा में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और लूटपाट करने के आरोपियों को दबोच लिया। वहां पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े हुई इस घटना की वजह से सनसनी फैल गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और सबसे पहले पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। और सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुए उनमें 2 लोग पैदल ही पेट्रोल पंप की तरफ आते दिखाई दिए, जिनमें एक आदमी खून से लथपथ नजर आया। पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही दोनों ने अचानक तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान एक हमलावर वहां मौजूद दफ्तर की ओर बढ़ा और उसने पेट्रोल पंप कर्मी के साथ मारपीट की। कुछ देर तक उत्पात मचाने के बाद दोनों हमलावर एक मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग निकले। उनके जाते ही एक मोटरसाइकिल पर बैठे 2 लोग और वहां पहुंचे। उन दोनों ने भी पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की और फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चारों आरोपियों को ढूंढ निकाला और उनसे पूछताछ में जुट गई। उधर दक्षिण कोरिया ने अपने पड़ोसी और सबसे बड़े दुश्मन किम जोंग उन से निपटने के लिए ड्रोन यूनिट की तैनाती कर दी। बताया गया कि यह फैसला उत्तर कोरिया के मिसाइल हमलों की वजह से लिया गया, क्योंकि आए दिन आसमान में मिसाइल दागने वाले किम जोंग उन से दक्षिण कोरिया को डर सताने लगा। यही वजह थी कि उसने उत्तर कोरिया से निपटने के लिए एक अलग ड्रोन यूनिट की तैनाती कर दी। दक्षिण कोरिया का मानना है कि उसके ये ड्रोन उत्तर कोरिया की मिसाइलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे और उन मिसाइलों को दक्षिण कोरिया में घुसने से पहले ही ढेर कर देंगे। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि किम जोंग उन अक्सर उसे डराने के इरादे से अपनी मिसाइलें और फाइटर जेट उसके इलाके में भेज देते हैं, जिनसे निपटने के लिए ही उसने ड्रोन यूनिट का सहारा लिया, ताकि दोबारा ऐसा कदम उठाने से पहले किम जोंग उन 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। वहीं चीन और रूस के साथ बने हुए तनाव के बीच जापान की सरकार ने नेटो के साथ एक और समझौते की तैयारी कर ली। माना जा रहा है कि नेटो के साथ होने वाले इस समझौते से जापान की फौज को बड़ा फायदा होगा और जापान की फौज समंदर में चीन की चाल को बेहतर तरीके से ट्रैक कर पाएगी। नेटो का दफ्तर अपने देश में खोलने के लिए पहले ही जापान राजी हो गया था, लेकिन इस बार उसने अंतरिक्ष में सहयोग से जुड़े समझौते की तैयारी कर ली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अंतरिक्ष में नेटो और जापान के बीच सहयोग लगभग तय है। हालांकि ये सहयोग किस तरह का होगा, इस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। जुलाई में जापान के प्रधानमंत्री नेटो की समिट में हिस्सा लेने लिथुआनिया जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि उसी समिट में इस समझौते पर मोहर लग सकती है। इधर फिल्म आदिपुरुष पर छिड़े विवाद के बीच फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर पर केस हो गया। उनके खिलाफ हरिद्वार के साधु संतों ने एक शिकायत दर्ज कराई। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म से जुड़े एक विवाद के मामले पर सुनवाई करते हुए फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को फटकार लगाई और फिल्म के निर्माताओं समेत सेंसर बोर्ड को भी आड़े हाथ लिया। फिल्म पर मचे बवाल के बीच हरिद्वार में कुछ साधु संतों ने फिल्म के विवादास्पद डायलॉग और कहानी पर ऐतराज जताते हुए इसके खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, एक फैशन हो गया है। वहीं फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर एक याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं को कड़ी फटकार लगाई। इस मामले में कोर्ट ने फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत और डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश भी सुना दिया। इस बीच दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने चाय की थैलियों में ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 2 लोगों को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार भी किया और उनके पास से करीब 41 किलो ड्रग्स बरामद किए, जिनकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए बताई गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुताबिक ये ड्रग्स म्यांमार से मंगवाए गए थे और पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने चाय की थैलियों में उन्हें छुपा कर रखा था। 10 करोड़ के ड्रग्स को दोनों आरोपी एक ट्रक में रखकर मणिपुर की राजधानी इम्फाल से दिल्ली ला रहे थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर दोनों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक पिछले 5 साल से राजस्थान के जालौर के रहने वाले शैतान सिंह बिश्नोई नाम के ड्रग्स तस्कर के इशारे पर दिल्ली और राजस्थान समेत कई इलाकों में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकवादी के पास से सुरक्षा बल को हथियार और गोला बारूद मिला। आशंका जताई गई कि इनका इस्तेमाल वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए करने वाला था। हालांकि इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुठभेड़ में उसे मार गिराया। हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। मारे गए आतंकी का नाम आदिल मजीद लोन बताया गया, जो कुलगाम का ही रहने वाला था। यह आतंकी आदिल आतंकवादी संगठन अल बदर से जुड़ा हुआ बताया गया। मुठभेड़ में मारे जाने से ठीक पहले उसने ये बात खुद कबूल की। मैं अल बदर नामी तंजीम के साथ वाबस्ता था, उनके साथ काम करता था काफी टाइम से। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में चौकसी बढ़ा दी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए।